ये वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये आपको बेटर फील कराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। रेपिटेड प्रीलिम्स फेलियर ऑलमोस्ट कभी इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम नहीं होता। मैं तो सब पढ़ रहा हूँ फिर भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा। जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ पता हो, सारी चीजें आपने पढ़ी हो, लेकिन जो पता है क्या वो कॉन्फिडेंस के साथ पता है? प्रीलिम्स डाउट को पनिश करता है, क्लैरिटी को रिवॉर्ड करता है, बट अंडर अटेम्प्टर्स यहीं पर गलती करते हैं। वो डर की वजह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते। उन्हें लगता है अगर ये गलत हो गया तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स एक बहुत स्ट्रेटेजिक एग्जाम है। जेनरिक स्ट्रैटेजियां काम नहीं करती। सही सवाल ये नहीं है कि टॉपर ने क्या किया, सही सवाल ये है मैं प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता हूँ। एग्जाम डे पे कोई भी पेपर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। पेपर में क्या आएगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन आप कैसे परफॉर्म करोगे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो सही गाइडेंस के साथ। आप यहाँ इसलिए हो क्योंकि या तो आप खुद यूपीएससी प्रीलिम्स फेल कर चुके हो या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो बार बार प्रीलिम्स देने के बाद भी सिर्फ प्रीलिम्स के स्टेज पर ही अटका हुआ है। और अगर आप ऑनेस्टली सोचो तो सबसे कंफ्यूजिंग चीज फेलियर नहीं होती, सबसे कंफ्यूजिंग चीज होती है ये पढ़ाई की है, सिंसियर हो, डिसिप्लिन्ड हो, नोट्स बनाए हैं, करंट अफेयर्स अपडेटेड हैं, मॉक्स दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन फिर भी हर साल जब रिजल्ट आता है और लिस्ट में नाम नहीं होता तो धीरे धीरे एक सवाल दिमाग में बैठ जाता है, मैं ही क्यों अटक जाता हूँ? क्या यूपीएससी लक का गेम है? क्या मेरा वो दिन अच्छा नहीं था? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या कोई ऐसी सीक्रेट रेसिपी है क्या जो मुझे नहीं पता प्रीलिम्स क्रैक करने की? ये वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये आपको बेटर फील कराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो इसलिए है ताकि आप क्लियरली देख पाओ कि आपकी प्रिपरेशन में एग्जैक्टली क्या मिसिंग है, क्या ऐसा है जो आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है और आपको एक अलग रिजल्ट चाहिए जो आपको पिछले 2-3-4 साल से नहीं मिला है। मैं शुरू में एक ही बात क्लियर कर देती हूँ, रेपिटेड प्रीलिम्स फेलियर ऑलमोस्ट कभी इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम नहीं होता और ज्यादातर केसेस में मेहनत का इशू भी नहीं होता। ये प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन की। एक बात नोट करने वाली है, प्रीलिम्स एक बार फेल होना कोइंसिडेंस हो सकता है, 2 बार फेल होना बैड फेज, कम तैयारी, रिवीजन नहीं करना हो सकता है, लेकिन 3 बार फेल होना एक्सीडेंट नहीं होता, वो पैटर्न होता है। और जब तक इस पैटर्न को डिकोड नहीं कर लेते सॉल्यूशन सिर्फ होप बनकर रह जाता है। हर साल इंटरव्यू में ऐसे कैंडिडेट से मिलती हूँ जिन्होंने 4-5 इनफैक्ट 6 प्रीलिम्स अटेम्प्ट के बाद इंटरव्यू स्टेज रीच की होती है। जो रेपिटेड प्रीलिम्स फेलियर वाले एस्पिरेंट्स होते हैं मेरे एनालिसिस में वो 3 तरह के बिहेवियर दिखाते हैं। उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, या तो वो सब कुछ अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, या फिर वो हर साल कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी किसी ना किसी नए टॉपर की गाइडेंस को फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे कॉमन एस्पिरेंट होता है जो कहता है मैं तो सब पढ़ रहा हूँ फिर भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा। इस एस्पिरेंट का एक ही डर होता है, इस बार कोई सब्जेक्ट छूट ना जाए, कहीं रिविजन में कुछ लैग ना रह जाए। इस डर की वजह से सोर्सेज बढ़ते जाते हैं, करंट अफेयर्स कभी खत्म ही नहीं होते, मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर, पता नहीं और ना जाने क्या क्या पढ़ लिया। और हर नई चीज देखकर लगता है शायद ये भी इंपॉर्टेंट हो, अगर इस पे सवाल आ गया तो कहीं ये छूट तो नहीं जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कम पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप बिना बाउंड्री के पढ़ रहे हो। प्रीलिम्स की कवरेज एक्सटेंसिव है, लेकिन प्रीलिम्स सिर्फ कवरेज का एग्जाम नहीं है, ये सिलेक्शन का एग्जाम है। यूपीएससी को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने 100 टॉपिक्स 10 रिसोर्सेज से पढ़े या 20 रिसोर्सेज से पढ़े। यूपीएससी इस चीज को टेस्ट कर रहा है कि जो आता है क्या उसका एप्लीकेशन प्रेशर सिचुएशन में भी कर पा रहे हो। और इस बात पर हार्डली कोई बात करता है, हार्डली कोई गाइड करता है। यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स उठाते हैं, एनवायरनमेंट से सवाल आया, वेटलैंड्स, इकोसिस्टम सर्विसेज, सब फेमिलियर टॉपिक्स लगते हैं ना, लेकिन क्वेश्चन इनडायरेक्ट था। जो एस्पिरेंट हर लाइन याद कर रहा था वो ऑप्शंस के बीच ऐसा फंस गया कि उसे सारे ऑप्शंस फेमिलियर लग रहे थे, और जिसने इस आंसर को ठीक मार्क किया उसने लिमिटेड चीजें पढ़ी थी, लेकिन उन चीजों पर उसका कॉन्फिडेंस क्लियर था, उन चीजों का एप्लीकेशन कर सकता था और एप्लीकेशन से एलिमिनेट कर सकता था। प्रीलिम्स यही डिसाइड होता है। अगर आप किसी टॉपिक पर यूपीएससी के 2 पुराने सवालों को शांति से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो सच ये है आपको वो टॉपिक क्लियर ही नहीं है, चाहे आपने कितनी ही पीडीएफ्स क्यों ना पढ़ी हो। और इसका फिक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सोर्सेज कम हो लेकिन रिविजन साइकिल ज्यादा हो और रिकॉल करने की एबिलिटी हो। जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ पता हो, सारी चीजें आपने पढ़ी हो, लेकिन जो पता है क्या वो कॉन्फिडेंस के साथ पता है? क्या इसको कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर सकते हो, वो भी एग्जाम हॉल में? प्रीलिम्स डाउट को पनिश करता है, क्लैरिटी को रिवॉर्ड करता है। दूसरे टाइप का एस्पिरेंट होता है जिसको नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है। वो सोचता है अगर ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए और नेगेटिव मार्किंग की वजह से पॉजिटिव का भी ट्रेड ऑफ हो गया तो क्या होगा,
उसे बहुत सेफ खेलना है, इसलिए वो एग्जाम में 70, 75, 80 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करते हैं। देखो मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि क्या राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन नेगेटिविटी के डर से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूपीएससी 2022 का पेपर देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो ना फुली नोन थे ना फुली अननोन थे, ये बीच के जोन के क्वेश्चंस थे, और सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चन से होता है। बट अंडर अटेम्प्टर्स यहीं पर गलती करते हैं, वो डर की वजह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते। उन्हें लगता है अगर ये गलत हो गया तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स में कुछ करेज दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एलिमिनेशन यूज कर कर एलिमिनेट कर पा रहे हो, अगर प्रोबेबिलिटी क्लियरली आपकी फेवर में है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्मार्ट मूव है, वो सेल्फ डैमेज नहीं है। स्मार्ट एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट्स को 3 बकेट में बनाते हैं, जो बिल्कुल श्योर है, जिस पर कोई डिबेट नहीं है, दूसरा जो एलिमिनेशन के थ्रू आ रहा है लॉजिक के साथ, और तीसरा जो सिर्फ गट फीलिंग पे है, उसे छोड़ा जा सकता है। प्योर गेस सिर्फ तब करना चाहिए जब आप 2 ऑप्शंस लॉजिकली हटा पाओ, बाकी सब नॉइज है। सब लोगों को पता है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब तैयार करना है। लेकिन कुछ टॉपिक्स पेरिफेरल होते हैं जिनको कैसे तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, कितनी एनर्जी लगानी है, ये पता ही नहीं होता। जैसे आईआर के कुछ टॉपिक्स, जैसे मैपिंग से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जैसे एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री इतनी वास्ट है कि आपको समझ ही नहीं आता कि इसका कॉस्ट आउटपुट रेशियो क्या होगा। ऐसे टॉपिक्स को स्ट्रक्चर कर पाना अकेले चैलेंजिंग रहता है। ऐसे में अगर आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई डायरेक्शन मिल जाए, तो ये आपकी जर्नी को बहुत ईजी कर सकती है। यही वाले टॉपिक्स होते हैं जिनको हम मेज बुलाते हैं, और जो आपके प्रीलिम्स में आपको वो पुश दे सकते हैं, जो आपको एज देगा कि आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए। तीसरा एस्पिरेंट होता है जिसको मैं बोलती हूँ ज़ेरॉक्स। स्ट्रैटेजी कॉपी कर लो। हर साल नया टॉपर आया, नई वीडियो देखी, नई स्ट्रैटेजी देखी, और सोचते हैं चलो ये टॉपर का आइडिया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगर उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को इग्नोर कर रहा है। रिस्क अवर्स एस्पिरेंट एग्रेसिव अटेम्प्ट्स कॉपी करता है, स्लो थिंकर फास्ट मार्किंग ट्राई करता है। यूपीएससी प्रीलिम्स एक बहुत स्ट्रेटेजिक एग्जाम है, जेनरिक स्ट्रैटेजियां काम नहीं करती। आपके लिए क्या वर्क कर रहा है आपको ये देखना पड़ेगा। सही सवाल ये नहीं है कि टॉपर ने क्या किया, सही सवाल ये है मैं प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता हूँ। सही सवाल ये है क्या मैं प्रेशर में रिकॉल कर पा रहा हूँ। जब तक आप अपनी नेचुरल टेंडेंसीज के हिसाब से स्ट्रैटेजी डिजाइन नहीं करोगे, पेपर हमेशा अनफेयर ही लगेगा। ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट कहता है मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए हैं, पर पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना और पास्ट ईयर क्वेश्चन से सीखना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस के 3 लेवल्स होते हैं। पहला, सिर्फ आंसर देखना। दूसरा, ये समझना कि गलत ऑप्शन सही क्यों लगा, मैंने गलत ऑप्शन को अटेम्प्ट क्यों किया। तीसरा, ये समझना कि यूपीएससी ने कंफ्यूजन को कैसे डिजाइन किया और मैं रियल एग्जाम में इसको कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। 2019 के एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को देखो। जिन एस्पिरेंट्स ने क्वालिफाई नहीं किया वो सिर्फ करेक्ट आंसर याद करके रखते हैं। जिन्होंने क्वालिफाई किया वो एस्पिरेंट्स ट्रैप को याद रखते हैं कि पिछले साल क्या ट्रैप था, इस साल अगर वो आएगा तो मैं इससे बच जाऊंगा। हर पास्ट ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप ये नहीं सोच रहे कि यूपीएससी के एग्जाम ने मुझे किस बात पे कंफ्यूज रखा था, मैं किस अजम्पशन में फंस गया, क्या ऐसा था जो मुझे नहीं पता था, क्या ऐसा था जो मुझे आता था और मैंने गलत कर दिया, तो आप वही गलती रिपीट करते रहोगे चाहे आप कितने भी मॉक सॉल्व कर लो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक दूसरे से ही पूछते रहते हैं स्कोर कितना आया, लेकिन स्कोर का भी प्रॉब्लम है ही नहीं। मॉक में कितना स्कोर आया उससे क्या फर्क पड़ता है। मॉक आपके लिए एक लेसन की तरह है। प्रॉब्लम होती है स्कोर कहाँ से आएगा। हर मॉक के बाद 3 चीजें अलग अलग लिखो, एक एरर्स की डायरी बना लो। नॉलेज से कितने मार्क्स गए, गलत डिसीजन से कितने गए, और पैनिक या प्रेशर एंजाइटी से कितने गए। अगर डिसीजन और पैनिक का लॉस नॉलेज से ज्यादा है तो बुक्स बंद करो, अपने मॉक्स के पैटर्न को एनालाइज करो और अपनी इमोशनल रेगुलेशन करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम डे। सच ये प्रीलिम्स का रिजल्ट लास्ट 2 महीने में नहीं, लास्ट 2 घंटे में डिसाइड होता है। रिपीटेड फेलियर वाले एस्पिरेंट्स का पैटर्न होता है शुरू के 20-30 मिनट एंजाइटी, एक गलत आंसर, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर रश, रेकलेसनेस, उसमें अटेम्प्ट्स करते हैं। पेपर मैनेजेबल होता है लेकिन माइंड मैनेजेबल नहीं होता। इसकी तैयारी कराई जाती है क्या? कितना टाइम स्पेंड करते हैं एस्पिरेंट्स जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं ये सोचने में कि एग्जाम डे पर अपने आप का इमोशनल रेगुलेशन कैसे करूंगा? हार्डली कोई ट्रेन करता है इसके लिए। मुझे लगता है जब भी आप प्रीलिम से रिलेटेड कोई भी कोर्स लें, प्लीज एंश्योर कि उसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज डिलीवर ना की जाए, उसमें आपको इक्विप किया जाए कि प्रीलिम्स की अनसर्टेनिटी, प्रीलिम्स के पैटर्न, पास्ट ईयर में जो पूछा गया है इसको कैसे नेविगेट करना है। ये नेविगेट करने का स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डे पे
कोई भी पेपर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। पेपर में क्या आएगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन आप कैसे परफॉर्म करोगे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो सही गाइडेंस के साथ। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ये बहुत सारे लोग बताते हैं कि 3 राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करो। पेपर में क्या नहीं करना है ये भी बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन इसका बिल्डअप कैसे करना है, इस तक पहुंचना कैसे है, इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। ये डिसिप्लिन, सिलेक्शन और फेलियर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखती हूँ जो 3-4 बार प्रीलिम्स फेल करने के बाद अचानक से एक अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। क्या अलग करते हैं वो उस अटेम्प्ट में, क्या होता है जो उस अटेम्प्ट में उनको हेल्प करता है? मेरी नजर में 3 चीजें करते हैं। सबसे पहला, वो एनालाइज करते हैं कि वो ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे थे अपने पास्ट अटेम्प्ट्स में जो उनको रिपीट नहीं करनी है। दूसरा, वो सब बेसिक सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करते, वो पेरिफेरल स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स की तैयारी करते हैं जो मेक और ब्रेक के बीच का डिफरेंस डिसाइड करते हैं। तीसरा, वो डेवलप करते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने की स्किल, ना कि सिर्फ पढ़ना, ना कि सिर्फ सिलेबस खत्म कर लेना। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उन्हें इस बात की पूरी क्लैरिटी होती है। अगर आप रिपीटेडली प्रीलिम्स फेल कर रहे हो तो एक रीसेट चाहिए। ज्यादा पढ़ना नहीं, स्मार्ट रीसेट। सोर्सेज कम हो लेकिन स्पेसिफिक हो, जो आता है उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, पीवाईक्यूज को डीपली एनालाइज करो, अटेम्प्ट्स को डिसिप्लिन में रखो और एग्जाम हॉल बिहेवियर को ट्रेन करो। ये बोरिंग लगेगा लेकिन सिलेक्शन बोरिंग डिसिप्लिन से ही आता है। एक बात याद रखना, यूपीएससी प्रीलिम्स में वो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होते जो कम पढ़ते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में वो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं जो हर साल वही गलती करते हैं और फिर सोचते हैं शायद अगले साल लक साथ दे देगा। लक कभी स्ट्रैटेजी नहीं होती, लक आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रीलिम्स क्लियर होता है जब आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस नहीं करते, जब आप अपनी तैयारी को स्ट्रैटेजिकली करते हो और प्रीलिम्स रेडी होते हो। अगर आप भी एक ऐसे कैंडिडेट हो जो रिपीटेडली प्रीलिम्स में फेल हो रहा है तो कमेंट करो नेविगेटर और मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इस बार आपको गाइड कर सकता है अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जो बार बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे क्यों।